डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट कैसे बनाते हैं, ऐसे वीडियोस तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में जो सही तरीका है, जो राइट वे है, वो बहुत कम लोग बताते हैं। कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम एकदम लाइव बताने वाले हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने समय में चालू होगा, कंप्लीट डिटेल वीडियो होगी। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बिटकॉइन इथेरियम में फ्यूचर ऑप्शन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट या फिर यूं कहें कि एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, जिसमें आप ट्रेडिंग कर पाएंगे, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर पाएंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे, बीटीसी यूएसडी में ट्रेड कर पाएंगे। चलिए, ट्रेड कैसे करना है, क्यों करना है, ये तो आगे वीडियो में समझाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइन अप यानी कि अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में। वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले बता दें कि आपको अगर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया या फिर यूं कहें कि क्रिप्टो करेंसी का कंप्लीट डिटेल कोर्स चाहिए बेसिक टू एडवांस लेवल पे, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपने बताए हुए प्रोसेस से अकाउंट ओपन किया है, तो आप वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल नंबर या फिर इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, उस पर जाके आप मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आपने दिए हुए प्रोसेस के साथ में अकाउंट साइन अप किया है, तो आपको एक लर्निंग ग्रुप में भी ऐड करा दिया जाता है, वो कोर्स भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू ओपन डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट। डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जो इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि पैन कार्ड आपका इंपॉर्टेंट है, वो मस्ट है, वो रहना ही चाहिए आपका। अगर पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट साइन अप नहीं हो पाएगा। एंड सेकंड, आपका सेल्फी वेरिफिकेशन होना चाहिए। सेल्फी वेरिफिकेशन इसलिए क्योंकि जिस किसी का भी अकाउंट है उसकी सेल्फी लेनी होती है, इसलिए किसी का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसकी सेल्फी वेरिफिकेशन के लिए उसे अवेलेबल रहना इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड थिंग, फोन वेरिफिकेशन, आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी वेरीफाई होगा, इसलिए आप एक रजिस्टर मोबाइल नंबर जो कि चलता हो, कंटिन्यू आपके पास लॉगिन रहता हो, आपके पास एक्टिव हो, वो फोन नंबर आपके पास होना चाहिए फोन वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या प्रोसेस है अकाउंट ओपन करने का। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाएंगे। सबसे पहले गाइस, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सबसे ऊपर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी, वहां पे आपको क्लिक करना है। ये इंपॉर्टेंट है अगर आपको बेसिक टू एडवांस कोर्स फ्री में पाना है क्रिप्टो करेंसी का, तो या फिर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, तो उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आता है, जो कि आपको एक वेबसाइट जो कि इंडिया डॉट डेल्टा एक्सचेंज की वेबसाइट होगी उस पर रिडायरेक्ट कर देता है। इस तरह से आपके फ़ोन पे ये सारा काम आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो साइन अप के ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है और नीचे एक ये दिख रहा है। आपको एक्चुअल में कौन सा साइन अप पे क्लिक करना चाहिए अकाउंट बनाने के लिए, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये कंफ्यूजन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसका सही तरीका जो है वो ये है कि आप चाहे यहाँ पे साइन अप कर दें, चाहे यहाँ पे साइन अप कर दें, बात एक ही है, आपको एक ही लिंक पे ले जाके रिडायरेक्ट करेगा, एक ही जगह पे। वैसे ज्यादातर हम क्या करते हैं कि जो हमें साइन अप वाले बटन पे क्लिक करना होता है, वो नीचे जो साइन अप वाला बटन दिख रहा होता है यहाँ पे करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट कभी कभी प्रोसेस में नहीं लेता है, या फिर मुझे कहीं दूर भेज देता है कई बार। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, नीचे वाले साइन अप पे, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ साइन अप पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, जहां पे आपको कहेगा कि क्रिएट अकाउंट। ये चीज आपको देख लेनी है। क्रिएट अकाउंट के नीचे लिखा होना चाहिए 10% डिस्काउंट इन ट्रेडिंग फीस अप्लीड, रेफरल कोड LMSTRB, इस तरीके से। दोस्तों इससे होगा क्या, आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी, ट्रेडिंग फीस कितनी लगती है, ब्रोकरेज चार्ज कितना लगता है, कई बार वीडियो में बताया गया है, आप सभी को लाइव में भी आके समझाया जाता है। तो यहाँ पे आपको जो भी ट्रेडिंग फीस होगी उस पर 10% डिस्काउंट भी हो जाता है, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी डेल्टा इंडिया एक्सचेंज के यूजर हैं, डेल्टा इंडिया के नहीं, डेल्टा एक्सचेंज के यूजर हैं, तो आपको केवाईसी की आवश्यकता नहीं होती है। अदरवाइज यहाँ पे आपको गूगल वाला ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, नीचे और लिखा है, ईमेल और पासवर्ड डाल के साइन अप कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ गूगल वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जितने भी ईमेल आईडी लॉगिन होंगी वो ओपन हो जाएंगी। जिस भी ईमेल आईडी से आपको
करना है साइन अप, वो ईमेल आईडी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा, या फिर यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे साइन अप कर लेंगे। दो में से कोई एक काम करना है। आपको नेक्स्ट प्रोसेस में आपको नया इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पे कहेगा आपके ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे कोड डालना पड़ेगा। ये कोड कौन सा होगा? ये आपके ईमेल आईडी पे 6 अंक का कोड आया होगा। अगर नहीं आया है, कई बार नहीं रिसीव होता है, तो एक बार आप स्पैम फोल्डर को चेक करें। हालांकि स्पैम नहीं होते हैं ये ईमेल्स, लेकिन कई बार आपके ये ईमेल्स जो है आपके स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। फिर भी नहीं आता है तो यहाँ पे 30 सेकंड वेट करना है, रीसेंड कर देना है। ध्यान रहे आपके मोबाइल में नेटवर्क होना चाहिए, आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को 6 अंक की ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देना है। देन उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने ऐसी पॉपअप खुल के आती है, यहाँ पे कहता है वेरीफाई योर अकाउंट, योर अकाउंट इज क्रिएटेड, गेट वेरीफाइड नाउ। अब भी हमने आपको प्रोसेस बताया था कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वही यहाँ पर भी आपको बता रहा है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, वेरिफिकेशन होगा, फोन वेरिफिकेशन और सेल्फी वेरिफिकेशन। ठीक है, हम यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है गेट वेरीफाइड टू स्टार्ट ट्रेडिंग, सिंपल हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने दो ऑप्शंस आते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मुझे इंडिविजुअल क्लिक करना है या इंस्टीट्यूशंस क्लिक करना है। देखिए, आपका अगर कोई संस्थागत अकाउंट है तो इंस्टीट्यूशन पे क्लिक करना है, अगर आपने पर्सनल अपने लिए खोला हुआ है तो इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। आई होप आप इंडिविजुअल पे ही क्लिक करेंगे, क्योंकि ये अकाउंट आप खुद से बना रहे हैं और खुद क्रिएट कर रहे हैं और अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, अपने नाम से क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर अपने नाम से क्रिएट कर रहे हैं तो इंडिविजुअल पर क्लिक रहने देना है। इंडिविजुअल पे क्लिक रहने के लिए उसके नीचे आपको केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए फिर से रिक्वायरमेंट के लिए एक बार आपको कह रहा है कि फोन वेरिफिकेशन होगा, आधार, पैन कार्ड, उसके बाद सेल्फी वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होते हैं ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अनलिमिटेड डेली विड्रॉल कर सकते हैं, अनलिमिटेड लाइफ टाइम विड्रॉल्स कर सकते हैं। ये बेनिफिट्स आपको डेटा में मिल जाते हैं, जो कि बहुत सारे ऐप हैं वहाँ पे फंस जाता है पेमेंट आपका। इतना कर लेने के बाद में आपको यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना होता है। वेरीफाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है जो कि आपका मोबाइल नंबर मांगता है। मैंने बताया था कि आपको मोबाइल नंबर देना होगा, तो जो भी आपका मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यहाँ पे आपको डाल देना है। देन उसके बाद में वेरीफाई फोन नंबर पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई फोन नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी यहाँ पे आपको सबमिट कर देनी है। ओटीपी सबमिट कर देने के बाद में यहाँ पे सबमिट कोड पे क्लिक करना है। ध्यान रहे, अगर ओटीपी नहीं जा रही है तो 30 सेकंड के बाद में यहाँ पे फिर से रीसेंड कोड कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट का वेट कर लें आप, क्योंकि कई बारी ओटीपी जाती ही जाती है। ठीक है, ओटीपी यहाँ पे सबमिट कर देने के बाद में सबमिट कोड पे क्लिक करेंगे। सबमिट कोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जो कि आपको एक नई वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर सकता है, जहाँ पे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको बोलेगा आपका पैन कार्ड अपलोड करना होगा। यहाँ पे अपलोड अ फाइल और ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है कि कहीं अगर आपके सिस्टम में पड़ी है तो उसे उठा के ला के सीधा यहाँ पे ड्रॉप कर दें, तब भी अपलोड हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे इसी पे क्लिक करके आपको आपका पैन कार्ड आपकी गैलरी से यहाँ पे अपलोड कर देना है। ध्यान रहे, आपका पीएनजी फॉर्मेट में या फिर जेपीजी फॉर्मेट में या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए पैन कार्ड, और 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10 MB तक होना चाहिए, तभी आपका अच्छे से पैन कार्ड अपलोड होगा। जैसे ही पैन कार्ड अपलोड होगा, नीचे आप देख रहे हैं पैन नंबर, ये आपका पैन नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर नहीं ले रहा है तो आपको डाल के यहाँ पे कंटिन्यू विद डिजी लॉकर पे क्लिक कर देना है, या फिर ऑटोमेटिक आपको कंटिन्यू विद डिजी लॉकर पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही है, कंटिन्यू विद डिजी लॉकर पे क्लिक तब करना है जब आपको डिजी लॉकर से कंटिन्यू करना हो। अगर आपका आधार कार्ड आपके पास है, हार्ड कॉपी आपके पास है, तो ये नहीं क्लिक करना है। यहाँ पे आपका आधार कार्ड का फ्रंट पेज और आधार कार्ड का बैक पोजीशन यहाँ पे अपलोड कर देना है। वही ध्यान रखना है, पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अदरवाइज आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं या कैसे भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस लिंक पे क्लिक करके हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ये पैन कार्ड और आधार कार्ड अपलोड कर लेने के बाद में आपके सामने सेल्फी वेरिफिकेशन के लिए, आपकी सेल्फी लेने के लिए कहेगा।
यहाँ पे आपका आधार नंबर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। अगर नहीं शो हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना आधार नंबर डाल देंगे, वैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका आधार कार्ड ले लेता है। ये आधार कार्ड वेरीफाइड हो जाने के बाद में जो नाम आधार कार्ड पे है वो यहाँ पे डालना होता है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो डाल लेंगे। एड्रेस आपके आधार पे क्या है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर नहीं शो हो रहा है तो यहाँ पे डाल लेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आधार पे क्या है वो आपको यहाँ पे डाल लेनी है, अगर नहीं शो हो रही है तो। फिर उसके बाद में कंटिन्यू वाला बटन नीचे की साइड में ये दिख रहा है, कंटिन्यू वाले बटन पे हम सिंपल प्रेस करेंगे। और जैसे ही कंटिन्यू वाले बटन पे प्रेस करेंगे हमारे सामने प्रोटेस्ट लिख के आ जाएंगी कुछ इस तरह से। प्लीज पोजिशन योर सेल्फ इनसाइड द फ्रेम। आपकी सेल्फी जो लेनी होती है, सेल्फी के लिए ये टिप्स होते हैं। अगर ऐसा इंटरफेस आता है तो सही है, अदरवाइज यहाँ पे कंटिन्यू वाला बटन पे क्लिक कर देना। सेल्फी अपलोड कर देने के बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक कर देना होता है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडिशनल डिटेल में कुछ आपको चीज़ें मांगेगा। व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, आपका व्यवसाय क्या है, प्लीज सिलेक्ट चूज योर ऑक्यूपेशन। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने तमाम सारी ऑक्यूपेशन आएंगे। स्टूडेंट हैं या फिर व्यवसाय है, बिजनेस है या फिर अदर है, तो कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी एनुअल इनकम के बारे में पूछेगा यहाँ पे, तो इस वाले बटन पे क्लिक करके आपकी अगर एनुअल इनकम यानी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है तो आप बिलो 1 लाख डालेंगे या अप टू 1 लाख डालेंगे। अगर आपकी एनुअल इनकम 1 लाख से 5 लाख तक है तो आप 1 to 5 लाख डालेंगे। जिस प्रकार से आपकी एनुअल इनकम है उस प्रकार से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद में आगे बढ़ना है। ये थैंक यू पेज आपके सामने आ जाएगा। थैंक यू, योर डिटेल हैव बीन सक्सेसफुली कैप्चर्ड, वी विल बी गेटिंग बैक यू टू शॉर्टली। अभी यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है, आगे कुछ और प्रोसेस हैं जो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ये पॉपअप खोल लेने के बाद में आपको यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन करना होगा। इस तरह से आपका फोन वेरिफिकेशन हो जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आपका जो अकाउंट है वो इन रिव्यू है, आपका अकाउंट रिव्यू में है। वैसे तो ये विद इन 24 आवर्स में ओपन हो जाता है, लेकिन अगर टाइम लगता है तो 2 दिन का तक का टाइम लग सकता है। 4 घंटे में मेरा अकाउंट हो गया था। अब धीरे धीरे जैसे ही टाइम बढ़ रहा है ये भी अपने में इम्प्रूवमेंट कर रहा है और जल्दी जल्दी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में रिव्यू जो है हो जाते हैं। अगर आपका कोई रिजेक्शन है वो आपके ईमेल पे या फिर आपके व्हाट्सएप नंबर पे आ जाएगा, या फिर आपका किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन है वो आपके जीमेल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दोस्तों एक चीज़ और बता दें आपको, यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा आपके मोबाइल एप्लीकेशन जैसे आप ओपन करेंगे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का। कंप्लीट केवाईसी करके आएगा। कंप्लीट केवाईसी में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको वेट कर लेना है। इन रिव्यू के बाद में जब आप इसको ओपन करेंगे रिव्यू होने के बाद में, तो यहाँ पे कंप्लीट केवाईसी अगर इस तरह से ऑप्शन आता है तो कंप्लीट केवाईसी में आपको क्या करना होता है, एक बार केवाईसी करनी होती है पैन नंबर आधार कार्ड से। देन उसके बाद में आपका बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। उसके बाद फंड ऐड करने होते हैं। देखिए आप ट्रेड तभी कर पाएंगे जब जिसमें फॉर एग्जांपल इसमें आपका अकाउंट ओपन हो गया है। देखिए यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो चीज़ समझिए। ऐसा इंटरफेस आएगा, नीचे होम, मार्केट्स, ट्रेड, चार्ट बुक, पोर्टफोलियो, ऐसे ऑप्शंस तो दिखेंगे। लेकिन अगर आपने बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया है तो फिर फंड कैसे ऐड करेंगे, और फंड नहीं ऐड होगा तो फिर आप ट्रेड कैसे कर पाएंगे। तो केवाईसी करने के बाद में आप ना बैंक अकाउंट ऐड करना है, उसके बाद फंड ऐड करना है। बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है इसकी नेक्स्ट वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगी वीडियो के एंड स्क्रीन में। फंड कैसे ऐड करना है, फंड ऐड करने के लिए आपका नेट बैंकिंग है तो बहुत इजीली हो जाता है। अभी ये हो सकता है जब तक आप वीडियो देख रहे हो तब तक यूपीआई से भी आप इजीली फंड ऐड कर पाएँ। तो फंड ऐड करने के लिए सबसे पहले बेनिफिशियरी ऐड करना होता है। आपने नेट बैंकिंग अकाउंट में बेनिफिशियरी ऐड कर लेने के बाद, बेनिफिशियरी कैसे ऐड करते हैं ये सारी डिटेल आपको बताई गई है। वीडियोस देख लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया अकाउंट की, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए उत्साहित हूँ। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।